ओके दोस्तों, अब हम लोग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोफाइल डिस्कस करने को जा रहे हैं। मैं इस प्रोफाइल का नाम देता हूं बिवेयर ऑफ द स्नेक्स। यानी इससे प्रॉब्लम क्या है, बात को समझो। यहां पर अक्सर मिसकॉन्सेप्शन जो क्रिएट होती है, जो अपरेंटली देख के लगता है वो एंगुलर एसएचएम का क्वेश्चन है, बट वो होता है एक्चुअली लीनियर एसएचएम का क्वेश्चन। यहां पर बेसिकली क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, दैट इज द मासलेस रॉड। अगर कोई जगह पर मासलेस रॉड हमारा इन्वॉल्व होता है एसएचएम में, तब हमें बहुत ही ज्यादा सावधानता का सामना करना पड़ेगा। जो वो क्वेश्चन हम एंगुलर एसएचएम से सॉल्व करेंगे या लीनियर एसएचएम से सॉल्व करेंगे। सो नाउ लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। मेरे पास एक मासलेस रॉड है, उस मासलेस रॉड का एक एंड पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है और स्प्रिंग कांस्टेंट की, और दूसरे कोई एक पॉइंट से हमारा एक आइडियल स्ट्रिंग के सहारे एक मास जो है वो लटका हुआ है ऑफ मास m। इनिशियली जब रॉड हमारा वर्टिकल था तो सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में था। तो सवाल यहां पर यह है, जो स्मॉल m के इक्विलिब्रियम पोजीशन के रेस्पेक्ट में जो वर्टिकल ऑसिलेशंस होंगे उसका टाइम पीरियड हमें निकालनी है। ध्यान देना, जो रॉड इज मासलेस, रॉड जो है वो हमारा मासलेस है, तो उसके ऊपर जो नेट टॉर्क है वो हमेशा हमारा 0 होगा। That implies we cannot use alpha to be proportional to theta। हम ये चीज अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं जो हमारा अल्फा प्रोपोर्शनल टू थीटा है। टॉर्क उसके ऊपर हमेशा ही 0 होगा। So whatever be the alpha, it doesn't matter. The external torque is always 0 as the moment of inertia is 0. So angular SHM analysis cannot be done. Angular SHM analysis cannot be done. That is the most important thing. हम जो यहां पर यूज करेंगे, that will be the net torque acting on the rod at any position is going to be equals to 0. That is the only thing that we can use here. सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट जो बात है उस बात को हम समझने का ट्राई कर ले। ठीक है, ओके। सो नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब क्या है, बात को समझते हैं। यहां पर जो है, क्योंकि यहां पर इनिशियल अगर मैं एनालिसिस करूं ये वाले पोजीशन पे, तो इसके ऊपर की तरफ टेंशन T लग रहा है, यहां पर हमारा mg लग रहा है। सो इनिशियल इक्विलिब्रियम में ये हमारा mg होगा, तो यहां से एक mg लग रहा है। सो टॉर्क को बैलेंस करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, स्प्रिंग यहां पर हमारा नेचुरल लेंथ पर हो ही नहीं सकता है। इनिशियली स्प्रिंग हैज टू बी इलोंगेटेड। स्प्रिंग को हम इलोंगेट होना पड़ेगा, तभी तो हमारा इस तरीके से स्प्रिंग फोर्स लगेगा। और मान लो उसका जो इलोंगेशन है इनिशियली, इलोंगेशन विल बी इक्वल्स टू x नॉट। सो ऑब्वियस सी बात है, नेट टॉर्क को हम 0 करेंगे। दैट इंप्लाइज mg इंटू a must be equals to kx naught into p.
दैट इज द इनिशियल कंडीशन दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड। ठीक है, अब जो है m इज ब्रॉट डाउन बाई x, जो हमारा m है उसको मैंने x अमाउंट से नीचे किया। ठीक है, सो जैसे मैंने नीचे किया, रॉड टिल्ट्स बाई थीटा। रॉड जो है वो मेरा थीटा एंगल पर टिल्ट हो गया। तो जैसे ही रॉड मेरा थीटा एंगल से टिल्ट होगा तो एक्स्ट्रा इलोंगेशन इन स्प्रिंग that will be simply equals to b theta. We have to realize this. जो रॉड अपना वर्टिकल पोजीशन से जैसे ही थीटा एंगल पे टिल्ट हो जाएगा, ठीक है, जैसे मेरा थीटा एंगल पे टिल्ट हो जाएगा, बिकॉज थीटा इज वेरी स्मॉल, क्योंकि एक्स भी मेरा काफी स्मॉल है, तो ये मेरा एडिशनल, क्योंकि ये वाला लेंथ हमारा b है, तो ये b tan थीटा है, सो दिस विल बी b थीटा। तो अब जो मेरा सिनेरियो है, यहां पर हमारा स्प्रिंग है और यहां पर जो है धागा लगा हुआ है और धागे का टेंशन इस तरफ है, मान लो T डैश। बट मासलेस रॉड है तो इसके ऊपर अभी भी जो स्प्रिंग का टॉर्क होगा, स्प्रिंग फोर्स कितना है, K इंटू एक्स नॉट प्लस बी थीटा। सो ये वाले पोजीशन पर भी तो हमारा टॉर्क 0 होना चाहिए। सो नेट टॉर्क मस्ट बी 0। तो Fs इंटू बी मस्ट बी इक्वल्स टू T डैश इंटू ए। ये चीज हम डेफिनेटली देख सकते हैं, राइट। अच्छा, क्या थीटा और इस पे कोई रिलेशन है? ध्यान दो, ये वाला पॉइंट जितना आगे गया है, ये लेंथ क्योंकि a है तो ये वाला हमारा आगे गया है a थीटा। नाउ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कैन नॉट चेंज। तो ऑब्वियस सी बात है, ब्लॉक जितने से नीचे जाएगा, जिस पॉइंट के साथ रॉड का कनेक्शन है धागे का, वो वाला पॉइंट उतने से ही राइट पर जाएगा। तो हम सिंपली बोल सकते हैं जो x है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू a थीटा। ठीक है, सो Fs इंटू बी यानी कि एक्स नॉट प्लस बी थीटा इंटू बी T डैश इंटू ए। तो T डैश इक्वल्स टू के बी एक्स नॉट प्लस के बी स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई ए। अच्छा, के बी एक्स नॉट बाई ए का वैल्यू है mg, तो ये तो मेरे पास डायरेक्टली आ गया, दैट इज इक्वल्स टू mg प्लस के बी स्क्वायर बाई ए इंटू थीटा। थीटा का वैल्यू जो है वो है मेरा x बाई ए। तो ये है मेरा नया टेंशन का वैल्यू स्ट्रिंग में। और अब मैं mg को अगर देखूं, मास को अगर देखूं, ऊपर की तरफ लग रहा है T डैश, नीचे की तरफ लग रहा है mg। ऑब्वियसली T डैश हमारा mg से बड़ा है, मैं साफ साफ देख पा रहा हूं। तो फोर्स रेस्टोरिंग नेचर का है और एक्सीलरेशन अपवर्ड है। सो m इंटू एक्सीलरेशन विल बी T डैश माइनस mg,
that is kb square by a square into x. So acceleration जो मेरे पास आ जाएगा that will be kb square by ma square into x, and by definition this is my omega square. तो टेंशन T is equals to 2 pi by omega, so that will be equals to 2 pi a by b under root m by k. So that is the value of tension that we can talk about. Okay, so tension बोला time period that we can talk about. So दोस्तों ध्यान दो इस पे, इंपॉर्टेंट बात, ऐसे क्वेश्चनों का प्रोफाइल बहुत सिंपल होगा। अगर मासलेस रॉड के थ्रू कनेक्शन है तो वहां पर कभी भी किसी भी हालत पर अप्लाई मत कर बैठना हमारा एंगुलर एसएचएम, क्योंकि नेट टॉर्क तो हमेशा ही जीरो है, तो अल्फा प्रोपोर्शनल टू थीटा तुम कभी भी प्रूफ कर ही नहीं पाओगे। लीनियर एसएचएम से ही ऐसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, सो बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दैट। और दो क्वेश्चन हम इसके रिगार्डिंग देखने वाले हैं, लेट्स सी। ओके दोस्तों, सो नाउ लेट्स लुक एट द सिनेरियो। एक मासलेस रॉड जो कि हमारा हॉराइजॉन्टल है, जब पूरा सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है, उसको मैंने दो स्प्रिंग के सारे इस तरीके से बांध रखा हूं, एंड द स्प्रिंग कांस्टेंट्स आर K1 एंड K2। मास M हमारा वैसे लटका हुआ है, G हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड है। Rod is horizontal when at equilibrium, then we have to find T for the small oscillation of M. Again, जो net torque होगा will be equals to 0 for rod at all positions. That is what I can see. ठीक है। अच्छा, ऑब्वियसली दोनों स्प्रिंग इनिशियली थोड़ा इलोंगेटेड होगा। लेट इनिशियल इलोंगेशंस, let the initial elongations x1 and x2 respectively, K1 वाले स्प्रिंग पे x1 है, K2 वाले स्प्रिंग पे x2 है। ठीक है। अच्छा, ऑब्वियसली बात है, ये वाला स्प्रिंग फोर्स हमारा mg को बैलेंस कर रहा है, तो मैं एक चीज तो लिख सकता हूं, जो K2 x2 मस्ट बी इक्वल्स टू mg, स्मॉल m का फोर्स बैलेंस से। एंड नाउ ऑन द अदर हैंड, अगर मैं दूसरे पोजीशन का देखूं तो यहां पर इस रॉड के ऊपर टॉर्क बैलेंस होना चाहिए। सो K1 x1 इंटू A will be equals to K2 x2 into B. So that is the second relation that we can write. K1 x1 into A must be equals to K2 x2 into B. That is the second relation that we can write. ठीक है, ये हमारा इनिशियली इक्विलिब्रियम एनालिसिस हो गया है। ठीक है। सो नाउ स्मॉल m is brought down by x and rod tilts down by theta. रॉड जो है दैट tilts down by theta। ठीक है, ये मैं साथ साथ देख सकता हूं। अच्छा, रॉड अगर थीटा से टिल्ट होगा तो ये वाला पोजीशन को देखते हैं। अब यहां पर ये मेरा इनिशियल पोजीशन है, रॉड मेरा थीटा से टिल्ट हो गया। सो यहां पर मेरा पहला स्प्रिंग है, ये वाला जो लेंथ आएगा दैट लेंथ इज गोइंग टू बी ए थीटा। ये लेंथ अगर हमारा ए है तो दिस लेंथ इज गोइंग टू बी ए थीटा। एंड यहां पर अगर हम ध्यान दें
this length is going to be b theta. So try to realize ये वाले का जो हमारा इलोंगेशन होगा, ये वाले का जो हमारा इलोंगेशन होगा वो तो काफी ज्यादा सिंपल है. इनिशियली x1 है और साथ में है ऐड हो जाएगा a थीटा. अच्छा, इस वाले का इलोंगेशन कितना होगा? इस वाले का अगर मैं इलोंगेशन देखूं तो इनिशियली तो x2 से इलोंगेटेड था. मैंने ये वाला ब्लॉक को और x से खींचा तो इतना इलोंगेशन होना चाहिए था, लेकिन जिस पॉइंट के साथ स्ट्रिंग अटैच्ड है वो खुद भी तो b थीटा अमाउंट से नीचे आ रहा है, तो नेट इलोंगेशन जो हो जाएगा दैट विल बी x2 प्लस x माइनस b थीटा. एंड नाउ स्प्रिंग फोर्सेस अगर मैं देखूं यहां पर और यहां पर, सो पहले वाले का जो फोर्स होगा दैट विल बी k1 इंटू x1 प्लस a थीटा, और F2 जो होगा दैट विल बी k2 माइनस b थीटा. और अब इस पोजीशन पर भी हम नेट टॉर्क को जीरो करेंगे. नेट टॉर्क इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0. सो k1 into x1 plus a theta into a, that must be equals to k2 x2 plus x minus b theta into b. Right, that is the relation we can write. So k1 x1 a प्लस k1 a स्क्वायर थीटा k2 x2 b प्लस k2 bx माइनस k2 b स्क्वायर थीटा. Now from the initial condition we can simply say these two are gone. So थीटा का वैल्यू यहां से हमारे पास जो आ जाएगा k2b बाई k1a स्क्वायर प्लस k2b स्क्वायर होल इंटू x. So that is the value of theta that we can talk about. So अब स्मॉल m पर वापस आओ. ऊपर लग रहा है k2 x2 प्लस x माइनस b थीटा, डाउनवर्ड लग रहा है mg. तो यहां पर मान लो एक्सेलरेशन है a. फोर्स रेस्टोरिंग नेचर का ही होगा, हम साफ साफ देख सकते हैं. ये मेरा k2x जो इनिशियल वैल्यू है k2 x2 से डेफिनेटली ज्यादा है. सो क्या आ जाएगा मेरे पास m इंटू एक्सिलरेशन k2x2 प्लस k2x माइनस k2b थीटा माइनस mg. नाउ k2x2 और mg तो है वो तो हमारा इक्वल है, तो ये वाला टर्म हमारा कट गया है. सो वी विल सिंपली हैव k2b into theta, that is k2 square b square by k1a square plus k2b square whole into x. And now if I see, that is k1 k2a square divided by k1a square plus k2b square into x. So हमारे पास एक्सीलरेशन जो है
वो आ जाएगा K1 K2 A स्क्वायर डिवाइडेड बाई M इंटू K1 A स्क्वायर प्लस K2 B स्क्वायर इंटू X। ऑब्वियसली बात है, रेस्टोरिंग नेचर का है, प्रोपोर्शनल टू X है, सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। तो टाइम पीरियड T आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट K1 A स्क्वायर प्लस K2 B स्क्वायर बाई K1 K2 A स्क्वायर। अगेन ध्यान दो, मासलेस रॉड को हम यूज करते हुए लीनियर एसएचएम में कन्वर्ट किए, एंगुलर एसएचएम पे नहीं। और एक क्वेश्चन देखूंगा मैं इसके रिगार्डिंग, फिर उसके बाद मेरे ख्याल से ये चीज हमारे दिमाग पे पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। ओके दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। दो स्प्रिंग लगा हुआ है, उसके साथ एक ब्लॉक है। वो ब्लॉक एक स्मूथ हॉराइजॉन्टल सरफेस पे हमारा मूव कर सकता है। एट इक्विलिब्रियम द रॉड इज वर्टिकल, देन फाइंड द टेंशन T फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस ऑफ M। ठीक है, अच्छा अगेन रॉड जो है वो हमारा मासलेस है, रॉड जो है वो हमारा मासलेस है। फॉर इनिशियल इक्विलिब्रियम ऑफ M, stretch in spring K2 must be equals to 0, वरना M हमारे इक्विलिब्रियम पे हो ही नहीं सकता है, और ऊपर वाले स्प्रिंग पे कोई फोर्स नहीं है, तो नेट टॉर्क को 0 करने के लिए स्ट्रेच इन स्प्रिंग 1 वो भी तो हमारा 0 होना चाहिए। स्ट्रेच इन स्प्रिंग 1 वो भी तो हमारा 0 होना चाहिए। ठीक है ना, मान लो M is moved to the right by X and rod tilts by theta। रॉड जो है वो हमारा थीटा से टिल्ट कर जाता है। सो ये है मेरा इनिशियल वर्टिकल, रॉड हमारा ऐसे थीटा से टिल्ट करेगा। सो दोस्तों, ये जो मेरा पहला स्प्रिंग है उसके बारे में अगर मैं देखूं तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये एंगल थीटा है, सो दिस डिस्टेंस इज डेफिनेटली सी थीटा, और ये जो डिस्टेंस होगा दैट मस्ट बी बी प्लस सी इंटू थीटा। सो यहां पर मेरा दूसरा वाला स्प्रिंग है जिसके साथ ब्लॉक मेरा अटैच्ड है। सो इलोंगेशन in spring K1 that will be simply equals to C theta, वो तो आएगा ही आएगा। और elongation in spring K2 जो हमारे पास होगा, ध्यान दो होना चाहिए था X अमाउंट से, क्योंकि ब्लॉक X से आगे गया है, बट ये वाला N भी तो इतने से राइट पे चला गया है, तो इफेक्टिवली जो स्प्रिंग का स्ट्रेच होगा दैट विल बी X माइनस बी प्लस सी थीटा। सो जो हमारा पहले वाले का स्प्रिंग फोर्स है F1 दैट इज K1 सी थीटा, K2 X माइनस बी प्लस सी इंटू थीटा।
ये मेरे पास F1 और F2 होगा। बट अभी भी हमारे पास जो नेट टॉर्क है वो तो हमारा 0 होना चाहिए, तो नेट टॉर्क विल बी इक्वल्स टू 0। तो F1 इंटू C F2 इंटू B प्लस C, सो K1 C स्क्वायर थीटा K2 X माइनस B प्लस C थीटा इंटू B प्लस C। सो मेरे पास आ जाएगा K2X K1 C स्क्वायर प्लस K2 B प्लस C का होल स्क्वायर इंटू थीटा। सो मेरे पास थीटा जो आएगा दैट विल बी सिंपली K2X बाई K1 C स्क्वायर प्लस K2 इंटू B प्लस C का होल स्क्वायर। और अब जो ब्लॉक है उस ब्लॉक को एनालाइज कर लेते हैं। इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा दैट विल बी K2 X माइनस B प्लस C इंटू थीटा। ये हमारे पास आ जाएगा। मैंने कुछ तो गड़बड़ किया हूं सॉरी। यहां पर ये होगा K2 इंटू B प्लस C इंटू X। हाँ सॉरी, वो लिखना भूल गया था मैंने। सो यहां पर आ जाएगा K2, वो एक्चुअली डायमेंशन देख के मालूम पड़ गया था, गलत हो गया है। ठीक है, ये मेरा थीटा है ना। ये वाला स्प्रिंग का इफेक्टिव स्ट्रेच हमारा ये है, और तो कोई फोर्स नहीं है। सो मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन जो हमारे पास आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू K2 X माइनस B plus C into theta, and now we can simply substitute the value of theta K2 X minus K2 B plus C का whole square by K1 C square plus K2 into B plus C का whole square into X। X तो बाहर ले लो, तो K2 B प्लस C का होल स्क्वायर हमारा कटेगा, तो मेरे पास आ जाएगा K1 K2 इंटू C स्क्वायर बाई K1 C स्क्वायर इंटू K2 B प्लस C का होल स्क्वायर इंटू X। ये हमारे पास आ जाएगा। सो जो मेरे पास एक्सीलरेशन हो जाएगा दैट विल बी K1 K2 C स्क्वायर बाई M इंटू K1 C स्क्वायर K2 इंटू B प्लस C का होल स्क्वायर इंटू X। फोर्स हमारा रिस्टोरिंग नेचर का है, प्रोपोर्शनल टू X है, तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा SHM है, एंड दिस टर्म इज गोइंग टू बी ओमेगा स्क्वायर। तो T will be 2 pi under root M into K1 C square K2 B plus C का whole square by K1 K2 C square. That's the time period that we are going to get. So this is the profile and the relevant questions. इस चीज के ऊपर हमें थोड़ा सा ध्यान से याद रखना पड़ेगा, जो किस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। मेन पॉइंट है नेट टॉर्क को 0 के साथ इक्वेट करना। तो अब हम लोग एंगुलर SHM के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। लेट्स सी वन बाय वन।